हम अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पंचम अंक के 6 पद्य तक का अध्ययन किया था, जिसके के अंतर्गत हमने राजा के कार्य व्यवहार के विषय में जाना कि किस प्रकार राजा प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता है। और उसके बाद वहाँ पर महर्षि कर्ण के शिष्य आते हैं, जिसकी की सूचना द्वारपाल के द्वारा दी जाती है। और उसी संदर्भ में राजा अपने राज्य कार्य से संबंधित विवशता का वर्णन 6 पद्य के अंतर्गत करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अपने आज के वीडियो में करेंगे। राजा की प्रशंसा करते हुए नेपथ्य में 2 बेतालिक राजा का स्तुति गान करते हैं और कहते हैं, बेतालिको 2 बेतालिक विजेताम देवः महाराज की जय हो। प्रथम बेतालिक कहता है, स्वसुख निरअभिलाषे खिद्य से लोक हेतो प्रतिदिनम अथवा ते व्रतिर एवं विदेव अनुभवती ही मूर्धना पादपस्तीव्रम उष्णम शमयति परितापम छायया संश्रितानाम। इस पद्य के अंतर्गत राजा के जन कल्याण हेतु प्रवृत्त होने का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार राजा परेशान होने पर भी, थका हुआ होने पर भी वह सदैव अपने कार्य से प्रजा जन के हित हेतु प्रवृत्त रहता है। प्रजा के कल्याण में, प्रजा के सुख साधन में कभी भी वह विचलित नहीं होता है, सदैव तत्पर रहता है। इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में करते हुए प्रथम बेतालिक राजा के संदर्भ में कहते हैं, स्वसुख निरअभिलाषे खिद्य से लोक हेतु हो। स्वसुख निरअभिलाषे अर्थात अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाले आप लोक हेतु लोक कल्याण के लिए प्रतिदिन निरंतर खिद्य से कष्ट सहन करते हो। यानी आप अपने इच्छा, अपनी कामना, अपने सुख, अपनी वैभव को कोई मूल्य नहीं देते हो, अपितु सदैव निरंतर प्रजा के कल्याण में ही प्रवृत्त रहते हो और प्रजा के कल्याण हेतु निरंतर कष्ट सहन करते हो। ते व्रतिर एवं विदेव, आपका तो व्यवहार ही इस प्रकार का है, अर्थात इस प्रकार के कार्य हेतु आपको विवशता पूर्वक कोई विवश नहीं करता है। इस कार्य हेतु आपको कोई अनिवार्यता से बाध्य नहीं करता है, किंतु फिर भी आप इसे अपना कर्तव्य मानते हुए इस प्रकार के व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात आपकी वृत्ति ही इस प्रकार की है कि आप सदैव प्रजा के कल्याण में तत्पर रहते हैं। अनुभवती ही मूर्धनाम पादपस्तीव्रम उष्णम शमयति परितापम छायया संश्रितानाम। पादपः जिस प्रकार वृक्ष मूर्धना तीव्रम उष्णम अपने सिर पर प्रचंड धूप को अनुभवती सहन करता है, और छाया अपनी छाया से संश्रितानाम आश्रय में आए हुए व्यक्ति के परितापम संताप को शमयति शांत कर देता है। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष शम तीक्ष्ण धूप को सहन करते हुए भी अपनी छाया से आश्रय में आने वाले व्यक्ति के संताप को दूर करता है, उसके धूप को शांत करता है, उसे सांत्वना देता है, उसी प्रकार यद्यपि आप स्वयं कितने ही व्यथित हो, कितने ही विचलित हो, आप कितने ही परेशान हो, कितने ही आप व्यग्र हो, किंतु फिर भी प्रजा के हित में आप सदैव प्रवृत्त रहते हैं। प्रजा जो भी आपके सानिध्य में आती है,
आप उनके कष्ट को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस पद्य के अंतर्गत प्रथम बेतालिक के द्वारा राजा का व्यवहार वृक्ष के समान बताया गया है कि जिस प्रकार वृक्ष सदैव परोपकार में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार राजा भी सदैव परोपकारी प्रवृत्ति वाले ही होते हैं। द्वितीय, अब दूसरा बेतालिक राजा की प्रशंसा करते हुए कहता है, नियम्यसि कुमार्ग प्रस्थितान आतदंड प्रश्मयसि विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञात्यः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं जनानाम्। इस पद्य के अंतर्गत द्वितीय बेतालिक राजा की प्रशंसा करते हुए राजा के संदर्भ में कहते हैं कि प्रजाजन के वैसे बहुत से बंधु बांधव होते हैं, किंतु उनके बंधु तुल्य जो कार्य हैं, जिम्मेदारी से परिपूर्ण जो कार्य हैं, उनको तो आपके द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। इसी बात को यहाँ स्पष्ट करते हुए द्वितीय बेतालिक के द्वारा राजा की प्रशंसा करते हुए कहा जा रहा है कि आतदंड है, राजदंड को धारण किए हुए भी कुमार्ग प्रस्थितान, कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को नियम्यसि आप नियंत्रित करते हो। अर्थात जो जन अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न होते हैं, गलत या अनुचित मार्ग पर चलते हैं, उनको आप दंड के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, सद्मार्ग पर उन्हें प्रवृत्त करते हैं। और विवादम प्रश्म्यसि, विवाद को, प्रजाजन के आपसी कलह लड़ाई झगड़े को आप शांत करते हैं। कल्प से रक्षणाएं, और प्रजा की रक्षा के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, समर्थ होते हैं, तत्पर होते हैं। आप अपराधियों को उचित दंड प्रदान करके उन्हें नियंत्रित करते हैं, उन्हें उचित मार्ग पर लाते हैं, उन्हें सद्मार्ग पर लाते हैं। प्रजाजन की कलह, लड़ाई झगड़े, द्वेष आदि को शांत करते हैं। आप ही प्रजा की रक्षा में सदैव समर्थ होते हैं, सदैव सक्षम होते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। अतनुषु विभवेषु ज्ञात्यः सन्तु न, अतनुषु विभवषु अत्यधिक संपत्ति के होने पर, प्रचुर धन वैभव संपदा के होने पर तो यद्यपि ज्ञात्यः सन्तु नाम, भले ही बहुत से बंधु बांधव हो जाएं, तो किंतु जना नाम, प्रजाजन के बंधु कृत्यम, बंधु तुल्य कार्य तो त्वयि परिसमाप्तम, आपके द्वारा ही पूर्ण किए जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में द्वितीय बेतालिक राजा की प्रशंसा करते हुए उनके कार्य व्यवहार का वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि आप अपराधियों को उचित दंड देकर उन्हें कुमार्ग पर जाने से रोकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, उनके पथ प्रदर्शक बनते हैं। और जो प्रजाजन के मध्य कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, उनको आप पूर्णतया शांत करते हैं। प्रजा की रक्षा में आप प्रवृत्त होते हैं, प्रजा की रक्षा में पूर्णतया आप समर्थ हैं। और यद्यपि लोक व्यवहार में देखा जाता है कि बहुत सी धन संपदा जब व्यक्ति के पास होती है तो उसके बहुत से बंधु बांधव हो जाते हैं, किंतु बंधु तुल्य जो वास्तविक कार्य हैं वह तो आप ही के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, आप ही के द्वारा करने योग्य उन कार्यों को पूर्ण किया जाता है। प्रतिहारी एषो अभिनव सम्मार्जन संश्रिक सन्निहित होमधेनुर अग्निशरणालिंदः। बेतालिकों के इस प्रकार के स्तुति पाठ को सुनकर के राजा, जो कि राज्य कार्य से खिन्न मन वाले थे, वह उनके अंदर पुनः नवीन उत्साह उत्पन्न हो जाता है और फिर वह
जो कण्व के शिष्य आए हुए हैं राजभवन में, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो प्रतिहारी उन्हें कहती हैं कि एषो अभिनव सम्मार्जन संश्रिकः सन्निहित होमधेनुर अग्निशरणालिंदः। एष यह अभी कुछ क्षण पूर्व ही जिसकी साफ सफाई की गई है और इस प्रकार जो मनोहर दिखाई दे रही है, ऐसे हवन के लिए घृत, दूध आदि प्रदान करने वाली गाय जहाँ बंधी हुई है, ऐसी यह यज्ञशाला है। आरहतु देवः, महाराज आप यहाँ पर चढ़िए, अर्थात इधर आइए, पधारिए। राजा आरुह्य परिजन अंशावलंबी तिष्ठति, चढ़कर और सेविका के कंधे का आश्रय लेकर स्थित हो जाते हैं। वेत्रवती किम उद्दिश्य भगवता काश्यपेन मत सकाशम ऋषयः प्रेषिता स्युः। हे वेत्रवती, तुम्हें क्या लगता है कि किस उद्देश्य से भगवान काश्यप के द्वारा मेरे पास ऋषियों को भेजा गया होगा? यानी तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो कि किस उद्देश्य से, किस कारण से महर्षि कण्व के द्वारा मेरे पास अपने ऋषियों को या शिष्यों को भेजा गया है। किम तावत व्रतीनाम उपोड़ तपसाम विघ्नैस्तपो दूषितम्। धर्मारण्यचरेषु केंचित उत प्राणीषु असत्चेष्टितम् आहोसित प्रसवो मम अपचरिते विष्टम्बितो विरुदाम इति आरूढ़ बहु प्रतर्कम अपरिच्छेद आकुलम में मनः। यहाँ राजा महर्षि कण्व के जो शिष्य आए हैं उनके विषय में विचार विमर्श करते हुए वेत्रवती से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि किस लिए महर्षि कण्व ने अपने शिष्यों को, अपने ऋषियों को यहाँ भेजा है? क्या इस पद्य में बताया है कि क्या ये कारण हो सकते हैं जिसके के कारण महर्षि कण्व ने अपने शिष्यों को यहाँ पर भेजा है? तो उन कारणों को जिसके के विषय में राजा सोच रहे हैं, उनका वर्णन यहाँ इस पद्य में किया जा रहा है। किम तावत व्रतीनाम उपोड़ तपसाम। किम तावत, क्या, उपोड़ तपसाम, अत्यधिक तप करने वाले व्रती नाम ऋषियों का तपः तप विघ्न ही दूषितम, विघ्नों से दूषित हो गया है। क्या कठोर तप करने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनके तप को विघ्नों के द्वारा दूषित कर दिया गया है, उनके तप कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया है। धर्मारण्यचरेषु केंचित उत प्राणीषु असत चेष्टितम। उत अथवा धर्मारण्यचरेषु तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों पर केंचित किसी के द्वारा असत अनुचित चेष्टितम व्यवहार किया गया है, किसी के द्वारा अनुचित आचरण किया गया है। आहोस्वित अथवा मम अपचरिते, मेरे किसी दुराचरण से, मेरे किसी असद व्यवहार से, विरुदाम लताओं का प्रसवाह, वृद्धि, लताओं का फलना फूलना, उनकी वृद्धि विष्टम्बितः रुक गई है। इति इस प्रकार आरूढ़ बहु प्रतर्कम, बहुत सी शंकाओं से व्याप्त में मनः, मेरा मन अपरिचित आकुलम, किसी भी निर्णय पर न पहुँच पाने के कारण अत्यंत आकुलम, व्याकुल है, अत्यंत खिन्न है, अत्यंत अधीर हो रहा है, व्यग्र है, दुखी हो रहा है। इस पद्य के अंतर्गत राजा वेत्रवती से कहते हैं कि क्या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि कण्व ने अपने ऋषियों को क्यों भेजा है? क्या कहीं उनके जो ऋषि मुनि तपोवन में रह के कठोर तप करते हैं तो उनके उस तप कार्यों को किसी के द्वारा बाधित तो नहीं किया जा रहा है?
उनके तप कार्य में कहीं कोई विघ्न उत्पन्न तो नहीं हो गया है जिसकी की सहायता के लिए वो हमारे पास आए हैं, या फिर तपोवन में विचरण करने वाले जो प्राणी हैं उनके प्रति किसी के द्वारा असद व्यवहार तो नहीं किया गया है, या फिर मेरे किसी असद आचरण से, मेरे किसी अनुचित व्यवहार से वनस्पतियों का विकास, उनकी वृद्धि रुक गई है। इस प्रकार राजा बहुत से तर्क वितर्क सोच रहा है और कह रहा, फिर भी वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। अतः वो भित्रवती से कहता है कि इस प्रकार बहुत से शंकाओं से व्याप्त मेरा जो मन है वह किसी भी निर्णय पर न पहुंच पाने के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा है। प्रतिहारी सुचरित नंदन ऋष्यो देवम सवाहजितुम आगता इति तर्क्यामि। प्रत्यहारी राजा की शंका का समाधान करते हुए कहती हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, तर्क्यामि यानी मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सुचरित नंदन आपके श्रेष्ठ चरित्र से, आपके सदाचरण से प्रसन्न होकर ऋषयः देवम ऋषिगण महाराज को सवाजयितुम आगता अभिनंदन या बधाई देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उनका प्रोत्साहन वर्धन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रतिहारी राजा को बताती हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हे महाराज, आपके उत्तम आचरण से, आपके सदाचरण से प्रसन्न चित्त होकर ऋषिगण आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ततः प्रविशन्ति गौतमी सहिता शकुंतला पुरस्कृत्य मुन्यः। इसके बाद गौतमी सहित शकुंतला को आगे कर मुनिगण प्रवेश करते हैं। पुरश्चैषां कंचुकी पुरोहितश्च, और सामने और इनके आगे कंचुकी तथा पुरोहित चलते हैं। कंचुकी कहते हैं इतः इतः भवन्तः, आप लोग इधर से आइए, इधर से आइए। सारग्रव सारद्वत, सारग्रव सारद्वत से कहता है कि सारद्वत महाभागे कामम नरपतिर अभिन्न स्थितिर असौ न कश्चित वर्णानाम अपथम अपकृष्टो अपि भजते तथापि इदं शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हुत्वः परितं गृहम् इव। अब रंगमंच पर शकुंतला गौतमी सहित मुनियों का प्रवेश होता है और सारग्रव और सारद्वत दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सारग्रव सारद्वत से कहता है कि महाभागे कामम नरपति भिन्न स्थितिर असौ। कामम भले ही यद्यपि अभिन्न स्थिति, मर्यादा का उल्लंघन न करने वाले, अर्थात सर्वदा मर्यादा का पालन करने वाला असौ नरपति, यह राजा महाभागे महान यशस्वी है, महाभाग्यशाली है, महानुभाव है। फिर भी वर्णानाम अपकृष्टे अपि, और वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि वर्णों में अपकृष्ट अपि, निकृष्ट वर्ण अर्थात शूद्र आदि भी, कश्चित कोई भी अपथम न भजते, इसके राज्य में कुमार्ग पर गमन नहीं करते हैं, अनुचित आचरण नहीं करते हैं। यानी उच्च वर्ण की ही तो बात क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय के अतिरिक्त भी जो शूद्र वर्ण हैं वह भी इसके राज्य में कभी भी कुमार्ग पर गमन नहीं करते हैं, अशिष्ट व्यवहार नहीं करते हैं, अनुचित आचरण नहीं करते हैं। तथापि फिर भी इदम जनाकीर्णम, यह जनाकीर्णम लोगों से परिपूर्ण, लोगों से परिपूर्ण यह जो राज्य भवन है वह शाश्वत निरंतर परिचित विविक्तेन एकांत वास में रहने का अव्यस्त मनसा, मेरे मन से हुत्वः परितम, मुझे अग्नि से घिरे हुए
गृहम इव मन्ये, घर के समान दिखाई दे रहा है, घर के समान प्रतीत हो रहा है। सारग्राम सारद्वत से कहते हैं कि यद्यपि यह राजा महानुभाव है, महायशस्वी है, कभी भी इसने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, सदैव मर्यादा का पालन किया है। इस राजा ने सदैव मर्यादा का पालन किया है और इसका राज कार्य इतना उत्तम, इतना श्रेष्ठ है कि इसके राज्य में ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण ही नहीं अपितु निकृष्ट वर्ण वाले जो जन हैं, शूद्र आदि वर्ण के जो जन हैं, वह भी अनुचित मार्ग पर नहीं चलते हैं, वह भी कुमार्ग पर गमन नहीं करते हैं। ये सब होने के उपरांत भी मेरा जो मन है, चूँकि वह निरंतर एकांत में रहने का अभ्यस्त है, इसलिए इस लोगों से भरे हुए राज्य भवन को मैं अग्नि से घिरे हुए ग्रह के समान मानता हूँ। अर्थात चूँकि मेरा मन सदैव एकांत में रहने का अभ्यासी है, इसलिए राजा के इस भवन में इतना कोलाहल है, इतने लोग हैं, इसलिए मुझे ये राज्य भवन अग्नि से घिरे हुए भवन की भांति प्रतीत हो रहा है, ऐसा जान पड़ रहा है। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे के पद्यों की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।